नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपको फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि 30,000 पदों पर भर्ती होगी। तो इन 30,000 पदों की हम पूरी तरह सच्चाई देखेंगे दोस्तों, है ना। कुल मिलाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमें किसी चीज़ में मेंटली रूप से, दिमागी रूप से उलझाया जा रहा है। यहाँ पर जो घोषणा की थी, है ना, उस घोषणा को हम देखेंगे। और वो जो उन्होंने जो भी बैठक में जो भी फैसला लिया, जो भी निर्णय लिया या फिर निर्देश दिए अधिकारियों को, पीबी के अधिकारी थे वहाँ पर, एमपीपीएससी के अधिकारी थे, जो भी विभाग के जो एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं या डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं इन एजेंसियों में, वो उनके ऑफिसर्स वहाँ पर उपस्थित थे। तो उन्होंने ये पोस्ट किया और ये पोस्ट जैसे ही आया, मैंने हमारे चैनल के माध्यम से आप सबको बताया भी था, है ना। तो हम अब इस पर थोड़ा विश्लेषण करेंगे कि आपको किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वो भी अब थोड़ा देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, स्किप मत कीजिए। स्किप अगर आप करोगे दोस्तों तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप कंफ्यूज रह जाओगे और आपको पता नहीं चलेगा। और अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट हम हमेशा अपने वीडियोस के माध्यम से देते रहते हैं। ये पोस्ट इन्होंने की थी, आप देख सकते हो दोस्तों, 30,000 पदों पर भर्ती होगी। और इसमें से एक चीज़ का ध्यान रखिए, एक चीज़ को आप नोट कर लीजिए, वो है कि इसमें शिक्षक भर्ती के 20,000, है ना, बाकी अन्य 10,000 पद, कुल 30,000 पदों की बात की गई है। और ये ऑफिशियली अपडेट है दोस्तों, ऐसा नहीं मैं कहीं पर किसी की अपडेट ले रहा हूँ ना। अब देखिए 5 घंटे बाद क्या होता है, 5 घंटे बाद फिर सीएम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे एक और अपडेट होती है, और वहां पर भी बताया जाता है 5,000 पद कम कर दिए जाते हैं। विभिन्न विभागों के लगभग 25,000 पदों पर होगी भर्ती। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो शिक्षकों के 20,000 पदों पर बात की जा रही थी, वो आप 15,000 कर दिए गए, है ना। वो आप कर दिए गए 15,000, और बाकी के 10,000, कुल मिलाकर 25,000। मतलब कि ऐसा क्या हुआ 5 घंटों में, ठीक है, ऐसा 5 घंटों में क्या हुआ कि 5,000 पद कम हो गए। और यहाँ पर 5,000 शिक्षक भर्ती के पद किस हिसाब से कम किए। और रही बात, एक कंफ्यूजन ये भी है दोस्तों कि शिक्षक की बात कर रहे हैं तो ये वर्ग 1 और वर्ग 2 है, या फिर आने वाले टाइम में जो वर्ग 3 परीक्षा है वो है, क्योंकि अभी वर्ग 1 वर्ग 2 की भी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, ठीक है। इससे संबंधित मुझे एक पोस्ट मिली है फेसबुक पर, मैं उसका भी आपको दिखाऊंगा। वो भी बिल्कुल अपनी सत्यता पर खड़ी उतरती है दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। विधानसभा चुनाव के पहले भी 60-70 हज़ार भर्तियों का वादा किया था, है ना। अब देखिए, इसको संबंधित लेकर आज एक न्यूज़ भी आई है। अब मैं आपको न्यूज़ भी दिखा देता हूँ, चलिए। ये आप न्यूज़ देखोगे दोस्तों, ये आ जाइए। प्रदेश में रिक्त 25,000 पदों पर जल्द भर्ती शुरू होगी। प्रदेश सरकार करीब 25,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। यह भर्ती प्रक्रिया गृह, राजस्व, लोक निर्माण, जेल, शिक्षा और अन्य विभागों में शुरू होगी। प्रदेश में शिक्षकों के करीब 15,000 और अन्य विभागों के कुल 10,000 पद रिक्त है। तो यहाँ पर शिक्षकों के 15,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए मुख्यमंत्री ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, लोक सेवा आयोग और विभागीय स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही तत्काल संपादित करने को कहा है। बुधवार को बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जन कल्याणकारी कार्यों के सुचारू संचालन के रिक्त पदों का भरा जाना जरूरी है। अब बहुत सारे कैंडिडेट दोस्तों कंफ्यूज है कि ये शिक्षक 15,000 पद कौन से हैं, वर्ग 1 के हैं, वर्ग 2 के हैं, या फिर वर्ग 3 के हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर तो नहीं कहा, है ना। यहाँ पर आपके 5,000 पद कम हुए, कैसे कम हुए ये भी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, आपकी जो शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 की मैं बात करूँ, तो आपको यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ग 1 के 15,000 पदों पर काउंसलिंग हो रही है, वर्ग 2 के 5,000 के लगभग, 5,600 के लगभग पदों पर काउंसलिंग हो रही है। तो इन पदों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि इन आपकी जो वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो पदों की जो मेरिट लिस्ट निकली है, उनको दोस्तों वित्त विभाग से मंजूरी मिली है, उन पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। ये जो बात की जा रही है, ये शिक्षक भर्ती जो 15,000 की बात की जा रही है, या तो ये सिर्फ वर्ग 1 की बात की जा रही है, या फिर एक पॉसिबल केस ये बनता है, या फिर वर्ग 3 की बात की जा रही है। तो वर्ग 1 में 15,000 पदों पे अभी भर्ती हो रही है, हो सकता है। अगर वर्ग 1 की बात की जाती तो इसमें वर्ग 2 की भी ऐड होना चाहिए था, ठीक है। तो इधर वर्ग 2 की ऐड है नहीं। तो कुल मिलाकर हो सकता है दोस्तों, पॉसिबिलिटी है कि आने वाला टाइम में वर्ग 3 की बात की जा रही है। हो सकता है शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के 15,000 पद आ सकते हैं आपके वर्ग 3 में। यहाँ पर क्लियर कुछ नहीं कहा है, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं कहा इसका मतलब ये नहीं कि आपके आपके वर्ग 1 और वर्ग 2 के पदों को कम कर दिया, नहीं। आपके वर्ग 1 और वर्ग 2 के पदों को कोई कम नहीं कर सकता दोस्तों, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, ठीक है।
तो वर्ग 1 वर्ग 2 वाले बेफिक्र रहे, क्योंकि आपकी तो मेन लिस्ट आ चुकी है। ऐसा तो है नहीं कि आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई हो। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 वाले किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें, क्योंकि जैसे ये पोस्ट कम हुई है, बहुत सारे कैंडिडेट मुझे मैसेज कर रहे थे, सर हमारे 5000 पद कैसे कम कर दिए, है ना। हो सकता है ये आपके 15000 पद वर्ग 3 में होने की बहुत ज़्यादा संभावना है दोस्तों। ये मतलब कि 95% मेरे अकॉर्डिंग टू मी, ओके, मैं किसी और का रेफरेंस नहीं दे रहा, अकॉर्डिंग टू मी बता रहा हूँ, ये 15000 पद आपके शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के हो सकते हैं और इसके आप बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये किस तरह से मिलेगा, नहीं ये इसकी सच्चाई भी देखिए। और पहली बात तो ये कि घोषणाएं करना और भर्तियां करना में बहुत फ़र्क है। बहुत सारी घोषणाएं मंत्री जी कर चुके हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जुलाई में इन्होंने एक घोषणा की थी। कि हम पुलिस भर्ती करेंगे 4000 पदों पर तत्काल। वहां पर भी उन्होंने तत्काल निर्देश दे दिए थे अपने हमारे गृह मंत्री जी ने, उसका कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी, अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक है, ऐसी बहुत सारी घोषणा है जो मुख्यमंत्री जी करते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियली नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अभी हमें इन चीज़ों पर एक उपचुनाव भी है, इस कारण भी ये चीज़ें चल रही है ना। और अब आने वाला टाइम में आचार संहिता लगने वाली है। अगर आचार संहिता से पहले इनका नोटिफिकेशन आ जाता है, जो भर्तियां बात की जा रही है, तो बात सही है, हो सकता है। वर्ग 3 की तो परीक्षा होगी, तो वर्ग 3 की आप ये पद मान सकते हो इसके लगभग। ठीक है, फिर मैं दोस्तों यहाँ पर वर्ग 3 को लेकर 100% श्योर तो नहीं हूँ, 15,000 आएंगे, लेकिन ये 100% में इस बात को लेकर 100% श्योर हूँ कि आपके वर्ग 1 व वर्ग 2 के पदों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपके पदों की बात नहीं की जा रही है। आपके तो पद दोस्तों वित्त विभाग से, सामान्य प्रशासन विभाग से और मुख्यमंत्री से पूरी तरह से अनुमति मिल चुकी है और उन पदों पर प्रोसेस चल रही है। आपको सिर्फ होल्ड कर दिया गया है, इसलिए होल्ड कर दिया गया है कि आपकी क्लासेस अभी शुरू नहीं हो रही है, तो वो ये सोच रहे हैं कि क्यों अभी ज्वाइनिंग दी जाए। बजट का भी एक मामला इशू होता है। आगे एक पोस्ट मुझे फेसबुक पर मिली, मैं आपको पोस्ट भी दिखा देता हूँ। ये पोस्ट वायरल हो रही है, इसमें लिखा है कि 30,000 पदों को घोषणा सुनकर तुम खुश हुए होंगे। ठीक है, 20,000 शिक्षकों के पदों की भर्ती है तो पहले ही परीक्षा आयोजित हो चुकी है, विधानसभा चुनाव में निकाली थी, अगर चुनाव में उसका फायदा उठा रहे अब इस चुनाव में। तो यहाँ पर इस पोस्ट में बताया जा रहा है कि ये आपके पदों की बात की जा रही है। चलिए, आपके पदों की अगर बात भी की जाती थी, इन्होंने 5,000 पद ये कम ही नहीं कर सकते थे, इन्होंने बाद में 5,000 पद कम कर दिए। एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, इन्होंने 5,000 पद कम किए, तो कुछ ना कुछ यहाँ पॉइंट है ना। अब बचे 10,000 पद में यहाँ पर क्या है कि लगभग 4,000 पद तो आपके स्वास्थ्य विभाग ने पहले आवेदन आ चुके हैं। अब बचे 6,000 पद, इन 6,000 पदों में लगभग 4,200 पदों पर पुलिस की भर्ती होगी, ये आपको पता है। बाकी विभागों को तो भूल ही जाओ। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पद परीक्षा के पदों का तो आता पता ही नहीं है। सीधा साधा फंडा है कि शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस भर्ती के 4,200 पदों की घोषणा न करके पहले के पदों को जोड़कर 30,000 पदों की घोषणा कर दी ताकि जनता खुश। उपचुनाव समाप्त। यदि 4,200 पदों की पुलिस भर्ती की घोषणा करते तो ये शिवराज सिंह चौहान अच्छे जानते हैं कि उनका विरोध होगा, इसलिए घुमा फिरा कर उपचुनाव निपटाना है। वहाँ उपचुनाव निपटाना है, यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी अगर बनती कब, जब वो 5,000 पद कम नहीं करते। उन्होंने 5 घंटे बाद 5,000 पद कम कर दिए, तो मुझे ये पॉसिबिलिटी वो बन रही है जो अब तो वर्ग 3 वाली है। ओके, तो वर्ग 3 वालों के लिए खुशखबरी हो सकती है, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक किसी भी प्रकार का विश्वास ना करें। तो ये था दोस्तों पूरा सिनेरियो, और आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। खासकर मैं बात कर रहा हूँ वर्ग 1 और वर्ग 2 वालों की। ठीक है, आपको किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसी चीज़ पर विश्वास करें जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन हो। आपके पदों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ओके, आपके जो पद है 15,000 प्लस 5,000, वर्ग 1 15,000, वर्ग 2 5,000, ये पदों पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। लेट होगी लेकिन होगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस तरह से मैसेज वायरल होते हैं तो कहीं ना कहीं मेंटली इंसान परेशान होता है बहुत ज़्यादा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट परेशान ना हो।